हेलो एवरीवन। तो आज हम चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंटल ईयर के अंडर स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में बोलता है कि जो ह्यूमन लाइफ है वो जब फर्टिलाइजेशन होती है तो माता के गर्भ में तब से ही शुरू हो जाती है और जन्म से लेके दो कुछ सालों तक और जन्म से पहले जो है जो ह्यूमन बीइंग रहता है वो एक हेल्पलेस ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करता है। कब तक? जब तक जो कंटिन्यूस प्रोसेसेस रहती हैं हमारे पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो उसको मैच्योरिटी अटेन करने में हेल्प नहीं करती है। और जब वो मैच्योरिटी अटेन कर लेता है तो हम उसको एडोलेसेंट बोलना शुरू कर देते हैं और उसको लेबल्ड एज अडल्ट मेंबर ऑफ सोसाइटी। और हम उससे उम्मीद करते हैं कि वो एक रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करेगा सोसाइटी में। पर एडोलेसेंट तक पहुंचने के लिए वो डिफरेंट स्टेजेस से क्रॉस करता है जिनको हम बोलते हैं इन्फेंट, चाइल्ड, एडोलेसेंट और अडल्टहुड। ठीक है, जो कि डिफरेंट स्टेजेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से लिंक्ड रहती हैं, जिनको कोई भी इंडिविजुअल है वो पास करता है जन्म से लेके मृत्यु तक। पर हमारे पास कुछ कॉमन डेवलपमेंटल एंड प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं जो कि पर्टिकुलर स्टेज को बिलोंग करते हैं। जैसे हमें पता है कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो दोनों क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव प्रोसेसेस हैं। तो इसमें इनके कारण ही हमारे जो बिहेवियर और बॉडी में वो चेंजेस आती हैं जो कि पर्टिकुलर स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से बिलोंग करती हैं। अगर हम प्री बर्थ पीरियड को भी इंक्लूड कर लें तो जो हमारे पास स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रहती हैं प्री बर्थ। फर्स्ट आती है हमारे पास प्री बर्थ जो कि कंसेप्शन से लेके बर्थ तक होती है। स्टेज ऑफ इन्फेंसी जो कि जन्म से लेके 2 वर्ष की आयु तक रहती है। चाइल्डहुड स्टेज रहती है 3 से 12 साल की उम्र तक। जो एडोलेसेंट स्टेज रहती है वो रहती है हमारे पास 13 वर्ष से लेके 19 वर्ष की आयु तक। और जो अडल्टहुड स्टेज है वो रहती है शुरू होती है हमारे पास 20 साल की उम्र से लेके और वो चलती है टिल डेथ। अब हम जो हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रहती है उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो हर स्टेज है उसके अपने एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं और जिनको ध्यान में रख के ही टीचिंग और ब्रिंगिंग अप ऑफ चिल्ड्रन करनी चाहिए। तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेज आती है वो आती है इन्फेंसी जो कि जन्म से लेके 2 साल तक रहती है। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, ये जो टाइम पीरियड रहता है ये रैपिड फिजिकल ग्रोथ का रहता है। तो इसमें जो है जो ग्रोथ होती है वो फास्ट रेट पे होती है और जो डेवलपमेंट रहती है वो थोड़ी स्लो रहती है, क्योंकि डेवलपमेंट एक वाइड कंसेप्ट रहता है जिसमें कॉग्निटिव, मेंटल और फिजिकल सभी एस्पेक्ट्स आते हैं और सोशल सभी एस्पेक्ट्स आते हैं। और जो ग्रोथ है उसमें सिर्फ जो बॉडी डिमेंशनल चेंज आती हैं और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियड रहता है और एक फाउंडेशन पीरियड रहता है किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में, जिसके ऊपर जो फ्यूचर डेवलपमेंट डिपेंड करती है। इसी स्टेज के बारे में रूथ स्ट्रैंग ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी बोलते हैं कि ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 ईयर ऑफ हिज लाइफ ही लेज द फाउंडेशन ऑफ हिज फ्यूचर। और डॉक्टर एफ गोडिनफ, ए प्रोमिनेंट चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, वो बोलते हैं 1/2 ऑफ एन इंडिविजुअल मेंटल स्ट्रक्चर हैज़ बीन अटेन्ड बाय द एज ऑफ 3 ईयर। तो बोल सकते हैं कि जो जन्म से लेकर 2 साल तक का जो टाइम पीरियड रहता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। अब बात करते हैं इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की। द एनवायरनमेंट इन द फैमिली शुड बी ऑफ अफेक्शन एंड लव। द चाइल्ड शुड हैव द फीलिंग दैट एवरीबॉडी इन द फैमिली लव्स हिम और फ्रीडम शुड बी गिवन टू द चाइल्ड इन हिज मूवमेंट इन दिस टाइम पीरियड और स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो इस टाइम पीरियड के अंदर जो है
दौरान जो है मतलब बच्चे को हमें अफेक्शन और लव के साथ ट्रीट करना चाहिए, जिससे कि वो सुरक्षित और अच्छा महसूस करे। और हमें उसको ये महसूस कराना चाहिए कि उस परिवार में हर कोई उसे प्यार करता है। और फ्रीडम शुड बी गिवन टू द चाइल्ड इन हिज मूवमेंट। अगर हम उसको फ्रीडम नहीं देंगे तो जो उसकी फिजिकल ग्रोथ है या डेवलपमेंट है वो इफ़ेक्ट होगी, जो उसके मोटर स्किल्स रहेंगे वो इफेक्टेड रहेंगे। तो इसलिए उसको फुल फ्रीडम दी जानी चाहिए इस टाइम पीरियड में। जो नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, अब दूसरी स्टेज जो आती है हमारे पास वो आती है अर्ली चाइल्डहुड, जो कि 2 साल की उम्र से 6 साल की आयु तक रहती है। और इस स्टेज के जो करेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट एंड, तो ये जो एक इम्पॉर्टेंट पीरियड ऑफ चाइल्ड लाइफ रहता है। इसमें वो अपना पहला लेसन ऑफ सिटीजनशिप सीखता है, जो कि वो स्कूल में या स्कूल और घर में सीखता है। और इस स्टेज में वो इंस्टिंक्ट ऑफ क्यूरियोसिटी डेवलप करता है। ही डेवलप मेक वे बिलीव प्ले। तो जो हमारे पास अर्ली चाइल्डहुड रहता है, जहाँ मतलब जब वो बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है या उसकी जो क्यूरियोसिटी है वो डेवलप हो जाती है, वो नई नई चीज़ों के कांटेक्ट में आना शुरू करता है, नई नई चीज़ों को देखना शुरू करता है, तो जिससे वो उसकी जो क्यूरियोसिटी है वो हाई मोड के ऊपर रहती है। मतलब वो हर एक चीज़ के बारे में जानना, उसको देखना या उसको यूज़ करना चाहता है। और इसमें जो है वो मेक बिलीव प्ले, यानी मतलब मान लो उसके हाथ में कोई लकड़ी का टुकड़ा है, तो उसके दिमाग में वो हो सकता है वो गाड़ी हो या कोई गन हो, ठीक है, कोई भी मतलब उसमें उसका जो मतलब जो माइंड में पिक्चर्स रहेंगी वो अलग रहेंगी, जो कि वो चीज़ है। ये हमारे पास मेक बिलीव प्ले वाला कंसेप्ट रहता है कि मतलब इसमें वो जैसे वो कोई लकड़ी का टुकड़ा उठा के ये मान लेगा कि ये गाड़ी है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसकी हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की। दिस पीरियड ऑफ चाइल्ड लाइफ इज़ अ ग्रेट educational significance. It is very correctly held by Watson that scope and intensity of learning during this period exceed that of any period of development. तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में मतलब ये जो टाइम पीरियड रहता है इसकी जो अपनी एक सिग्निफिकेंस रहती है, इसमें जो क्यूरियोसिटी है वो बहुत ही हाई लेवल पे होती है। और जो कि मतलब अगर हम कंपैरिजन करें और स्टेजेस में जो क्यूरियोसिटी लेवल रहता है वो कम रहता है कंपैरिजन टू दिस स्टेज। द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन व्यू बोथ बाय पेरेंट्स एंड टीचर व्हाइल प्लानिंग द एजुकेशन ऑफ चाइल्ड एट दिस स्टेज। फर्स्ट आता है प्रोविज़न ऑफ हेल्दी इन्वायरमेंट। तो हेल्दी इन्वायरमेंट में रहेगा कि जो उसको मेंटल, फिजिकल और सोशल जो है एक साउंड इन्वायरमेंट मिले, जिससे कि उसकी जो डेवलपमेंट और ग्रोथ है वो अच्छे से हो सके। जो उसकी कॉग्निटिव, फिजिकल और सोशल ग्रोथ रहेगी वो अच्छे से हो। तो इस प्रकार का हेल्दी इन्वायरमेंट उसको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। रेशनल ट्रीटमेंट, रेशनल ट्रीटमेंट से हम यहाँ ये कंसिडर करेंगे जो उसके जो इमोशनल और बिहेवियर से रिलेटेड जो हमारे पास इश्यूज रहेंगे उनको हम अच्छे से समझें और सॉल्व करें। उसके जो नेगेटिव थॉट्स हैं या जो उसके थॉट प्रोसेस है उसको हम अच्छी डायरेक्शन दें। सेटिस्फेक्शन ऑफ क्यूरियोसिटी, जो वो भी जो कुछ भी वो जानने की इच्छा रखता है उसको हम सेटिस्फाई करें इन ए पॉजिटिव वे। आता है हमारे पास लर्निंग बाय डूइंग। तो उसको एक ऐसे टीचिंग मेथड यूज़ करने चाहिए जिसमें वो मतलब चीज़ों को करके सीखे, ठीक है, ना कि वो कुछ पर्टिकुलर प्रोसीजर या कुछ बुक्स को फॉलो करे, वो चीज़ों को खुद करे और खुद सीखे। डायनेमिक मेथड्स ऑफ टीचिंग, डायनेमिक मेथड ऑफ टीचिंग हम ये बोल सकते हैं इसमें कि जो भी उसको हम कोई चीज़ सिखा रहे हैं, जैसे उसको प्ले वे मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या जिसमें वो कुछ
चीज़ें खुद से करेगा और उनको सीखेगा, उनके बारे में हम उसको सिखाएंगे। और उसके जो हमारा जो उसकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट पैटर्न है उनको समझ के हम जो टीचिंग मेथड है वो सिलेक्ट करें। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स रहते हैं जो कि माइंड में रहने चाहिए टीचर और पेरेंट्स के ड्यूरिंग दिस स्टेज। और जो एजुकेशन में भी पार्टी टू द चिल्ड्रन विद द यूज ऑफ Montessori method and the kindergarten method, which are based on sound physiological principle psychological principle required for this stage. These methods provide opportunities for the children to develop his five senses as well. Play with spirit should be used in all learning activities. हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेज आती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की रहती है हमारे पास लेटर चाइल्डहुड, जो कि 6 साल की आयु से शुरू होकर 12 साल की आयु तक रहती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटर चाइल्डहुड रहते हैं बॉडली प्रोपोर्शन चेंजेस, जनरली बॉडी आर कंसिडर सुपीरियर इन गेम रिक्वायरिंग फिजिकल स्ट्रेंथ, वाइल गर्ल आर कंसिडर सुपीरियर टू बॉयज ऑन द यूज ऑफ फाइन मसल एंड इन acquiring skills like drawing, painting, etc. According to Watson, a derivative of anger annoy become more prominent in later childhood. There is rapid intellectual advancement. Later childhood में जो है मतलब जो bodily dimension है वो change होते हैं, ठीक है। इनमें अब बात करें अगर बॉयज़ की बात करें तो जो फिजिकल स्ट्रेंथ रहती है फॉर गेम्स के लिए वो उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। और जो लड़कियां हैं वो अपने जो फाइन मसल्स रहते हैं जो कि स्किल्स लाइक ड्राइंग, पेंटिंग और च्यूइंग में काम आती हैं, उनके ऊपर ज़्यादा सुपीरियर जो मतलब कमांड है वो डेवलप कर लेते हैं। और वॉटसन बोलते हैं कि इस स्टेज में जो है वो एंगर एंड एनॉय जो गुस्सा और चिड़चिड़ापन है वो ज़्यादा रहता है। और इस स्टेज में जो है हमारी जो इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट है वो ज़्यादा तेज़ी से होती है या फास्ट रहती है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ लेटर चाइल्डहुड, दिस स्टेज इज़ नोन एज फॉर्मेटिव एज ऑफ द चाइल्ड, ही डेवलप्स द बेसिक आउटलुक, वैल्यू एंड आइडियाज़। We as parents, teacher और social worker have an important role to play. तो ये स्टेज जो रहती है वो मतलब एक फॉर्मेटिव एज रहती है जिसके ऊपर उसकी जो लाइफ स्टाइल है या जो लाइफ रहेगी वो डिपेंड करेगी। इस स्टेज में वो वैल्यूज़ और आइडियाज़ और आउटलुक डेवलप कर लेता है। और इस स्टेज में जो है वो माता पिता और जो टीचर रहते हैं और जो सोशल वर्कर्स रहते हैं उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। और जो स्कूल अथॉरिटीज़ रहती हैं जो जिनके जो रोल रहता है या इस डेवलपमेंटल स्टेज में उसको जो हाईलाइट करते हैं ये डिफरेंट पॉइंट हैं। चाइल्ड इंडिविजुअलिटी शुड बी रिस्पेक्टेड, इट जो सेकंड आता है इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट ईच चाइल्ड इज़ यूनिक, को करिकुलर एक्टिविटीज़ शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, ग्रुप कंपटीशन में बी अरेंज्ड, गेम्स शुड बी रेगुलरली ऑर्गेनाइज्ड, क्रिएटिव टैलेंट शुड बी डेवलप्ड। तो स्कूल जो है एक सोशल गैदरिंग रहता है किसी भी 6 और 12 साल के बच्चे के लिए। तो चाइल्ड इंडिविजुअलिटी शुड बी रिस्पेक्टेड, तो हर एक इंडिविजुअल जो होता है वो डिफरेंट रहता है, सबकी अपनी अपनी एक पर्सनैलिटी रहती है। तो हर एक की पर्सनैलिटी को रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, ना कि उसको औरों के साथ कंपेयर करके डिमोटिवेट करना चाहिए। और पर्टिकुलरली दिस स्टेज लेटर चाइल्डहुड स्टेज में जो है किसी भी इंडिविजुअल को कंपेयर करके डीमोटिवेट करके कॉर्नर्ड फील नहीं करवाना चाहिए, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है टीचर की इन अ स्कूल। और टीचिंग प्रोसेस ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें टीचर को यह ध्यान रखना चाहिए कि जो हर एक बच्चा है वो यूनिक है, सबकी अपने प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स रहते हैं, सबके अपने अपने पैटर्न्स या जो
रेट ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो रहता है। सभी एक जैसे नहीं हो सकते, कोई ब्रिलियंट रहेगा, कोई एवरेज रहेगा, कोई बिलो एवरेज रहेगा, ठीक है, सब डिफरेंट रहेंगे और सब अलग, और सबके अपने प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स रहेंगे। अब स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए जिससे कि वो कोग्निटिव, मेंटल और सोशल सभी डेवलपमेंट हो सके। ग्रुप कंपटीशन में भी अरेंज्ड जिससे कि लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप हो सकती हैं, ठीक है, वो अपने को सोशली कैसे एडजस्ट करना है उसमें हेल्प हो सकती है। गेम शुड बी ऑर्गेनाइज रेगुलरली, तो इससे उसकी जो फिजिकल ग्रोथ है वो होगी, और क्रिएटिव टैलेंट किसी भी इंडिविजुअल की जो उसके जो प्लस पॉइंट हैं उनको हाईलाइट करने में हेल्प करेंगे। और जो हमारे पास लास्ट स्टेज आती है वो आती है एडोलेसेंस, फ्रॉम 13 to 18 ईयर्स। तो एडोलेसेंस जो है वो 13 साल से शुरू होकर 18 साल तक रहती है। और इस स्टेज डेवलपमेंटल स्टेज के जो करेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, फर्स्ट आता है देयर इज ए आउटब्रस्ट ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, इट इज़ द पीरियड ऑफ अपोजिट पैटर्न्स, इट इज़ द पीरियड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लिविंग वेल इन सोसाइटी, द पीरियड ऑफ इज मार्क्ड एज फार रीचिंग सेक्स चेंजेस। तो इस स्टेज में जो है सडन ग्रोथ होती है, ठीक है, कभी किसी का जो मतलब बॉडी वेट है या किसी की जो हाइट है वो सडनली एकदम से ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। और इट इज़ अ पीरियड ऑफ अपोजिट पैटर्न, इस टाइम पीरियड में मतलब हम जो हमारे पास अपोजिट जेंडर रहता है उसके प्रति जो है क्यूरियोसिटी डेवलप कर लेते हैं। और इस टाइम पीरियड में ही हम लिविंग वेल इन सोसाइटी कि हमें सोसाइटी में कैसे अच्छे से रहना है और कैसे वहाँ पे एडजस्ट होना है उसकी तैयारी या उसके बारे में कैसे रहना है या क्या क्या चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए उनको एक्वायर करना शुरू कर देते हैं। और इस टाइम पीरियड में प्यूबर्टी एक जनरल करेक्टरिस्टिक्स रहता है। और जो इस एडोलेसेंस डेवलपमेंट स्टेज के जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, कंपल्सरी फिजिकल एक्सरसाइज एंड गेम, मंथली हेल्थ चेकअप, प्रोविज़न फॉर गुड लाइब्रेरी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लब, गाइडेंस सर्विस, रेशनल अप्रोचेज बाय टीचर, मीटिंग फियर, नो डिस्क्रिमिनेशन, एजुकेशनल टूर्स और सेक्स एजुकेशन। तो फिजिकल एक्सरसाइज एंड गेम्स कंपल्सरी होनी चाहिए क्योंकि इसमें जो है जो ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होती है वो पीक पे होती है। और फिजिकल एक्सरसाइज एंड गेम्स हेल्प करती है टू डेवलप बॉडी डिमेंशन। मंथली हेल्थ चेकअप होना चाहिए और प्रोविज़न फॉर गुड लाइब्रेरी, क्योंकि यहाँ पे बच्चे के जो मतलब जो थॉट्स हैं वो अब्स्ट्रैक्ट मतलब इमेजिनरी टू अब्स्ट्रैक्ट की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, वो परमानेंट होना शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए अच्छी लाइब्रेरी में जो बुक्स हैं वो प्रोवाइड होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लब अपनी सोसाइटी में के बारे में जानने में हेल्प करती है। गाइडेंस सर्विस मतलब अगर जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको ओवरकम करने के लिए गाइडेंस सर्विस प्रोवाइड की जानी चाहिए। रेशनल अप्रोचेज बाय द टीचर, यहाँ पे मतलब जो बच्चे के इमोशनल और बिहेवियरल पैटर्न है उनको समझ के बच्चे के साथ डील करना चाहिए टीचर को। मीटिंग फियर ऑफ, जो बच्चे के कुछ डॉट्स रहते हैं या जो उसके मतलब लो कॉन्फिडेंस के कारण रहते हैं उनको दूर करना पड़ेगा। नो डिस्क्रिमिनेशन, मतलब किसी भी इंडिविजुअल में को उसके लुक्स और बिहेवियर के बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेट नहीं करना पड़ेगा। उस टीचर को एज ए सेम सभी को ट्रीट करना पड़ेगा। और एजुकेशनल टूर हेल्प करते हैं टू नो द सोसाइटी। और सेक्स एजुकेशन
मोस्ट इम्पोर्टेंट रहती है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में हम अपोजिट जेंडर की ओर अट्रैक्ट होते हैं या उसके बारे में क्यूरियोसिटी डेवलप कर लेते हैं। बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द नॉलेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेसेस टू द टीचर। तो टीचर के लिए क्या इम्पोर्टेंस रहती है ग्रोथ और डेवलपमेंटल प्रोसेसेस की नॉलेज की। तो अगर टीचर को ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल प्रोसेसेस की डिफरेंट स्टेजेस की मतलब जो नॉलेज है तो उसको हेल्पफुल रहेंगी कि उसको जानने के लिए जो किस स्टेज या किस एज के ऊपर कौन सा बिहेवियर चेंज आएगा या कौन सा पैटर्न कौन सी स्टेज के ऊपर होता है और उसको कैसे डील करना है। और जो नॉलेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं उसके अपने ही साइकोलॉजिकल, प्रैक्टिकल और साइंटिफिक पॉइंट्स रहते हैं जो कि एक टीचर के लिए हेल्पफुल रहते हैं। और जो ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रोसेसेस की नॉलेज रहेगी वो टीचर को हेल्प करेगी कि किस बच्चे से कितने आउटपुट की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि उसको नॉलेज होगी कि इसकी डेवलपमेंट इतनी हुई है, इसका जो मेंटल लेवल है इतना है, तो ये इतना ही रिस्पॉन्स या चीज़ों को अटेन कर सकता है। तो टीचर उसको इम्प्रूव करेगा डिफरेंट टीचिंग मेथड लगा के। और वो नॉलेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस ही है जो कि टीचर को हेल्प करती है अकॉर्डिंग टू द एडजस्ट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है द टीचर कम्स टू नो व्हेन स्टूडेंट नीड स्पेशल गाइडेंस। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रोसेसेस की नॉलेज के द्वारा ही टीचर को पता लगता है कि बच्चे को कब स्पेशल गाइडेंस और किस प्रकार की गाइडेंस चाहिए होती है। तो ये थे हमारे पास डिफरेंट स्टेजेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और उनकी एजुकेशनल सिग्निफिकेंस। थैंक यू।